सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक निबी पैटर्न के बेसिस पे हमारा ये चैप्टर 2 है जिसमें हम सेमेस्टर 1 के बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सोने की विद्युत चालकता कितनी होती है। तो सोने की विद्युत चालकता कितनी होती है, कितनी होगी इसकी। सोने की देखो सबसे ज्यादा होती है सिल्वर की, सबसे ज्यादा होती है सिल्वर की, फिर होती है कॉपर की, है ना, फिर होती है कॉपर की और फिर होती है गोल्ड की। किसकी होती है, गोल्ड की। तो इस समय अगर सोने की हमारी विद्युत चालकता पूछी गई तो ये कितनी परसेंट होगी, 67%। कितनी हो जाएगी, 67%। उसके बाद में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, स्थिर विद्युत आवेश को क्या कहते हैं। तो स्थिर विद्युत आवेश को क्या बोलते हैं, स्टैटिक आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, तो ये होती है कूलाम। ठीक है, उसके बाद में किस पदार्थ के संयोजन के स्तर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, पहले भी कितने होते हैं, 2, फिर होते हैं 8। तो इसमें ये किसमें होते हैं, इंसुलेटर में। किसमें होते हैं, इंसुलेटर में। फिर उसके बाद में विद्युत इंसुलेटर के रूप में किसको उपयोग किया जाता है। तो विद्युत इंसुलेटर के युग में किसको यूज किया जाता है, तो पेरिसलिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार की एग्जाम में इसको पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद में विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोक के विरोध को कौन रोकता है, तो ये कौन रोकता है, प्रतिरोध। कौन रोकता है, प्रतिरोध। फिर उसके बाद में व्हाट इज द सिंगल स्ट्रैंड वायर कॉल्ड। सिंगल स्ट्रैंड वायर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हुकअप वायर। क्या बोलते हैं, हुकअप वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवरिंग ओवर कंडक्टर। कंडक्टर पर दी गई कवरिंग का उद्देश्य क्या है। तो ये क्या करता है, हमारे वायर को मोटर से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर विच ऑफ द कोर आर यूज इन द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। इंटरमीडिएट या आवर्ती ट्रांसफार्मर में कौन सा कोर का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, फेराइट का। ठीक है, फिर उसके बाद में विच ऑफ द मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी विद्युत सामग्री विद्युत का संचालन करती है, तो किस कौन करती है, तांबा करती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम 2022 में पूछा गया था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन निमी के पैटर्न से पूछे गए हैं। अगर आप एक बार इसको देखो और सच में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6.25 टू दी पावर 18। ठीक है, फिर उसके बाद में चांदी की पूछी गई। तो अभी मैंने आपको बताया था चांदी की चालकता कितनी होती है, तो कितनी होगी इसकी, ये हो जाएगी आपकी 100%। कितनी हो जाएगी, 100%। ठीक है, उसके बाद में एल्यूमिनियम की पूछी गई, तो एल्यूमिनियम की कितनी हो जाएगी, एल्यूमिनियम की आपकी हो जाएगी 56%। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन की दशा में गति में क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की एक दिशा की गति को क्या कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। किस किस धातु को चालकता सबसे अधिक होती है। तो किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, सिल्वर की। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह का विरोध करने वाला गुण कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह का विरोध करने वाला गुण कौन सा है, तो ये कौन है, प्रतिरोध। क्या है, रेजिस्टेंस। सिंगल स्ट्रैंडेड वायर को क्या कहते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंड वायर को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हुकअप वायर। क्या बोलते हैं, हुकअप वायर। फिर उसके बाद में तांबे की चालकता पूछी गई है। तो तांबे की चालकता कितनी होती है, तो ये हो जाती है आपकी 94%। देखो सोने की, सिल्वर की कितनी है, 100%। फिर उसके बाद में है आपकी तांबे की कितनी है, 94%। फिर उसके बाद में सिल्वर की कितनी, गोल्ड की कितनी है, 67%। और उसके बाद में 56% किसकी है, एल्यूमिनियम की। ठीक है, एल्यूमिनियम की। तो याद रखना ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद में SWS स्टैंडर्ड वायर गेज में पिछली बार पूछा गया था कि तार की मोटाई के क्षेत्रफल को कैसा नापा जाता है, 2011 में। ठीक है, 2022 की एग्जाम में। ठीक है, SWS कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल को दुगना करने के लिए कितने गेज बदलेंगे। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मेरे तार की जो मोटाई है उसको मैं डबल कर दूं, क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो मेरे कितने गेज बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके 3 गेज कम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, डिक्रीज द 3 गेज साइज डिक्रीज उसमें। ठीक है, इंसुलेटर सामग्री का मूलभूत कारण क्या है। तो इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत कारण क्या है, इसमें हमारा है लंबाई और अनुप्रस्थ, कम प्रतिरोध और उष्मीय तापमान के विद्युत खतरे या इंसुलेशन प्रतिरोध की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड वायर गेज का आकार कैसा होता है। तो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, स्टैंडर्ड वायर गेज ऐसा गोलाकार होता है जिसमें ऐसे कट लगे होते हैं और उसकी ये क्या करता है, इस वायर को नापता है। तो ये कैसा होता है, सर्कुलर टाइप। ठीक है, कंडक्टर की करंट वहन क्षमता को सीधे अनुपाती कौन सी मात्रा है। तो कंडक्टर की करंट वहन क्षमता को सीधे अनुपाती कौन सी मात्रा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर,
किसको नापता है? कंडक्टर के डायमीटर के व्यास को। मतलब जितना मोटा हमारा वायर होगा उसकी वहन क्षमता सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है उसकी डायमीटर को। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच फॉर्मूला इज यूज टू कंडक्टेंस? चालकता को ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? I बाय P, है ना, करंट अपॉन में वोल्टेज। क्या हो जाएगा? करंट अपॉन में वोल्टेज। अर्धचालक के रूप में किस सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो अर्धचालक के रूप में किस सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम को सेमीकंडक्टर मटेरियल भी बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच मटेरियल हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? तो किस धातु को विद्युत चालकता बहुत अच्छी होती है? तो सबसे अच्छी चालकता किसकी होती है? सिल्वर की। फिर उसके बाद में तार को मोड़ने पर भी इंसुलेशन कोटिंग को बिना नुकसान के रहती है ना? क्यों रहती है? क्योंकि उसमें इंसुलेशन के लोचकदार गुण के कारण। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेशन। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मीडियम आर कॉल्ड? किसी माध्यम में आपसित कणों की गति को क्या कहते हैं? अब तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे इसको? धारा। क्या बोलते हैं? धारा। तो ये थे हमारे चैप्टर 2 के है ना, निमी पैटर्न पे सेमेस्टर 1 के मॉड्यूल 2 के बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको चैनल वीडियोस के और अपडेट मिल सके। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।